हेलो दोस्तों, आपका डर कैफे में स्वागत है। अमावस की रात आती है। आज तो भुतड़ी अमावस है, जो आत्माओं की सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है। मांत्रिक ने सब तैयारी पहले से ही करके रखी है। उसके सामने एक लड़की की लाश पड़ी है। वो यामिनी का इंतजार कर रहा है। तभी यामिनी धीमी गति से चलती हुई उसके पास आती है। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। आसपास के भयानक माहौल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वह मांत्रिक के पास आके खड़ी हो जाती है। मांत्रिक उसे बैठने का इशारा करता है। यामिनी बैठती है। लड़की, मेरी सब तैयारी हो चुकी है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या मांगना है? यामिनी हाँ करके सर हिलाती है। और आत्मा को देने के लिए अपने पसंदीदा इंसान की बलि लाई हो ना? यामिनी एक पल उस मांत्रिक को देखती है और अपने हाथ में पकड़ी थैली खोलती है और मांत्रिक के सामने रखती है। मांत्रिक थैली में झांक के देखता है और शॉक हो जाता है। थैली में एक 2-2.5 महीने के बच्चे का मरा हुआ गर्भ रहता है। मांत्रिक अपनी जिंदगी में पहली बार यह वाकया देख रहा था। लोग बाल, नाखून, पसीने लगे हुए कपड़े, सैनिटरी नैपकिन तक लाते हैं, मगर एक गर्भ वो पहली बार देख रहा था। यह क्या है? वो यामिनी को देख के बोलता है। ये उस आदमी की निशानी है जिससे मैं बदला लेना चाहती हूँ। मगर बेटी, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो यह बलि आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। जब मेरे पेट में यह पल रहा था तब मैं उससे बहुत प्यार करती थी। यह प्यार की निशानी थी, नफरत की नहीं। ठीक है, यह भी करके देखते हैं। मांत्रिक यामिनी को देख के शांति से बोलता है। फिर वह अपनी झोली से सब साधन सामग्री निकालता है और तैयारी शुरू करता है। वो सूखी लकड़ियां रचा के उसे आग लगाता है। फिर वो यामिनी को बोलता है, जब मैं मंत्र बोल रहा हूँगा तब बीच में टोकने का नहीं। और मुझे सब नियम पता है। मैंने पिछली अमावस में यह क्रिया उस झाड़ के पीछे छुप के देखी थी। आप शुरू कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर मांत्रिक फिर से चौंक जाता है। ठीक है। बराबर 12 बजे वह आसमान की ओर देख के कुछ मंत्र बोलता है, विधाता से माफी मांगता है। फिर एक लाल टीका यामिनी को लगाता है। फिर वह अपने अघोरी मंत्र बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज उस सन्नाटे भरे माहौल में गूंजने लगती है। फिर वह झोली से कुछ भस्म निकाल के उस लाश के माथे पे लगा देता है। फिर एक छोटी बोतल से पानी निकाल के उस लाश पे छिड़क के कुछ मंत्र बोलने लगता है। फिर मोमबत्ती निकाल के उसे जलाता है और वह मोमबत्ती उस लाश के सर पे रखता है। फिर एक कागज की पूड़ी खोल के उसमें से एक काली राख निकालता है और उस लाश के सिकुड़े हुए मुंह में घुसेड़ता है। फिर वह मांत्रिक आगे के मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक ऊपर काले बादल छाने लगते हैं। जोरों की हवा बहने लगती है। लाश के सर पे रखी मोमबत्ती बुझ जाती है। धीरे धीरे उस लाश का हाथ हिलने लगता है। पिछली बार यामिनी ने जब यह नजारा देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, मगर आज वह एक लाश की तरह सामने का नजारा देख रही थी। उस पर उस माहौल का कुछ असर नहीं हो रहा था। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, पुष्कर ने इस काली शक्ति से उसे बर्बाद किया है। अब वह इस काली शक्ति का उपयोग करके उसे बर्बाद करेगी। मांत्रिक के मंत्रों की रफ्तार बढ़ती है। वह जोर जोर से उस लाश को चुनौती भरे शब्दों से बुलाने लगता है। अचानक वह लाश आंखें खोलती है। उस लाश की आंखें पूरी सफेद पड़ चुकी है। अब वह बहुत ही भयानक लग रही है। वह लड़की की लाश अब अजीब सी आवाजें करने लगती है। फिर वह लाश उठ के बैठती है। मांत्रिक यामिनी से बोलता है, काले पिशाच की आत्मा इस लाश के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। जो पूछना है वह आत्मा से पूछो। यामिनी उस लाश की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, मुझे कुछ पूछना नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसा या खजाना चाहिए। मुझे अपना प्रतिशोध चाहिए, वो भी मैं जैसे चाहती हूँ वैसे। वो लाश हंसती है और बोलती है, तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हें सब मिलेगा, बताओ। हे आत्मा, एक इंसान ने मेरी हालत और मजबूरी का फायदा उठा के मुझे बर्बाद किया है। संपत्ति के लोभ में उसने मेरे बेकसूर पति का तुम्हें बलि चढ़ाया है। झूठा प्यार जता के मुझ पे शारीरिक दुराचार किया है। मुझे भी मारने की कोशिश की है। मैं उससे मेरे हिसाब से बदला लेना चाहती हूँ। यामिनी की बातें सुनकर वह लाश हंसती है
बदला पुष्कर अग्रवाल से ना? बताओ कैसे बदला चाहती हो? जिस संपत्ति के लिए उसने मेरे पति को मारा, वह संपत्ति उसके किसी काम न आए। झूठा पैर जता के मेरे शरीर को उसने नोचा है, मेरा उपभोग लिया है। उसका वह शरीर धीरे धीरे झड़ने लगे, मगर उसे मौत न आए। उसे ऐसी भयानक यातनाएं दो, वह एक पल भी चैन की सांस न ले पाए। उसने मेरा विश्वासघात करके काली शक्ति से मुझे मारने की चाल रची। उसे हर पल आसपास भूत और पिशाच दिखे। उसकी धीरे धीरे बहुत दर्दनाक मौत हो, तभी मेरे और मेरे मरे हुए पति की आत्मा को शांति मिलेगी। बदला 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 जरूर मिलेगा। पुष्कर अग्रवाल जैसे तुम चाहती हो वैसे ही भुगतेगा और मरेगा। अगली अमावस रात 12:30 बजे उसकी तड़प तड़प के मौत होगी, और उस अमावस को तुम्हारे पति की बरसी भी है। तुम्हारा काम हो गया, अब मेरा बलि मुझे दो। यामिनी थैली में से गर्भ निकालती है। आत्मा उस छोटे गर्भ को देखती है और हंसना बंद करती है और एकटक उस गर्भ को देखने लगती है। बेवकूफ, जिससे बदला लेना चाहती हो उसी का खून लाई हो। अगर मैं इसका स्वीकार करूंगी तो वह इसी समय दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा, तो तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? यामिनी शांति से बोलती है, इस गर्भ में मेरा खून है। मैं इसके जरिए अपना खुद का बलि देने आई हूँ। मेरी जान ले लो, मगर मेरा बदला पूरा करो। वह लाश यामिनी को देखती रह जाती है। तुम्हारा बलि? लोग पैसे, शोहरत, कामयाबी मांगते हैं और अपनों का बलि देते हैं। तुम प्रतिशोध मांगती हो और खुद का बलि दे रही हो। हाँ, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती है, और इस गलती के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अपने प्यारे पति को भुला के खुशी की चाह में एक गंदे अजनबी इंसान का बिस्तर गर्म किया। मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। यह तुम्हारा कहना, यह तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सजा है। मांत्रिक, मुझे इस गर्भ के बदले इस औरत के खून की सिर्फ एक बूंद दे दो, वही मेरा बलि होगी। मांत्रिक यामिनी के हाथ पे चाकू घुमाता है और उसके खून की एक बूंद लाश के मुंह में डालता है। लाश बोलती है, बलि मिल गया। लाश आंखें बंद करके फिर से जमीन पे गिर के शांत हो जाती है। मांत्रिक यामिनी को देखता है और बोलता है, जाओ बेटी, तुम घर जाओ, मैं ये सब देखता हूँ। यामिनी उससे पूछती है, क्या भूत प्रेत आत्माओं का भी दिल होता है? बेटी, आखिर पिशाच भी तो इंसानों से ही बनते हैं, उनमें इंसानों की आत्मा होती है। यह जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई लड़की की लाश है ना, इसे कल मैंने ही गाड़ा था। इसे भी एक लड़के ने झूठे वादे करके गर्भवती किया था और शादी से इनकार किया था, जिससे इस लड़की ने आत्महत्या की थी। इस लड़की के पेट में अभी भी वह गर्भ है। इस आत्मा ने शायद तुम में खुद को देखा होगा। अब तुम जाओ। यामिनी पर्स में से रुपए निकाल के मांत्रिक को देती है। मांत्रिक उसे देखता है। मुझे ये नहीं चाहिए। जब एक पिशाच तुम्हारा दर्द समझ सकता है तो मैं तो एक इंसान हूँ। इसे कहीं पे दान करो। यामिनी उस कब्रिस्तान से निकल पड़ती है। यहाँ पुष्कर 4 दिन के बाद कल्लू प्रसाद के अकाउंट से 70 लाख की आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालने बैंक में आता है। बैंक में आते ही वह कोने में बैठी यामिनी को देखता है। क्योंकि उससे उसकी नजदीकियां ज्यादा थी तो वह उसे पहचानने के चांसेस भी ज्यादा थे। पुष्कर यामिनी से नजरें चुरा के बैंक में आता है। वह पैसे का इंतजार कर रहा होता है कि उसे नजर आता है कि यामिनी उसे ही एकटक देख रही है। वह जल्दी से पैसे बैग में डाल के दरवाजे के बाहर जाने वाला ही होता है कि पीछे से यामिनी उसे बुलाती है। एक्सक्यूज मी। वो मुड़ के यामिनी को देखता है। यस, भले उसने मेकअप किया है मगर ज्यादा देर यामिनी के सामने रहना खतरा था। 6711 जी, परफ्यूम जो आपने लगाया है, यस यू आर राइट, ये 6711 ही है। माय फेवरेट टू। यामिनी उससे कहती है। फिर वो उस पे नजर रोक के उससे पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आई डोंट थिंक सो, एक्सक्यूज मी। पुष्कर बैंक के दरवाजे से तेजी से निकलता है। बाहर आने के बाद वो खुद को गाली देता है।
कि उसने उसका रोज का पसंदीदा 6711 परफ्यूम लगाया जो यामिनी ने पहचान लिया था। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। फिर भी मन में वो खुश था कि उसने अब पूरे 4 करोड़ 6 लाख हासिल किए थे। अब उसके सामने एक ही सवाल होता है, इतनी बड़ी रकम कहाँ छुपा के रखे? उस कतोला के सुनसान घर में छुपाना क्या ठीक रहेगा? अगर नहीं तो फिर इन पैसों के लिए सबसे महफूज जगह कौन सी है? इस कहानी का अगला पार्ट जल्द आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्द मिलेंगे एक नए डर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।